बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ पाकिस्तान के शहर लाहौर की एक बहुत ही मशहूर खलीफा नान खटाई की रेसिपी शेयर की है। चले तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदा आपने फुल कप भर के लेना है। अब इसके अंदर 1 कप मेल्टेड घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 4 टीस्पून के बराबर बेसन ऐड करेंगे। बेसन को आपने छान के ऐड कर लेना है। अब 3 टीस्पून के बराबर इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी को भी आपने छान के ऐड करना है। अब इसके अंदर बेक पैन वालों का मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये भी इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे। अब 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 1 कप चीनी पाउडर ऐड करेंगे। चीनी को पहले आप ग्राइंड कर लें, उसके बाद छान के ऐड करें ताकि अंदर कोई चीनी मोटी ना रह जाए। आपके नान के ताई बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करें। आपने इसको फिंगर्स की मदद से मिक्स करना है। इसको हमने गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वैसी फिंगर्स की मदद से आपने इसको बस मिक्स करना है। अगर आपको इस वे में घी कम लगे तो आप 1 से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। अब इसको दोबारा मिक्स करके इसको डो बना लेंगे। आपने इसको मुट्ठी बना बना कर नहीं गूंदना, बल्कि सिर्फ फिंगर्स की मदद से ही गूंदना है। अब आपने इसका ऐसा मिक्सचर रेडी कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रखना। डो बनाने के फ़ौरन बाद आपने इसके बिस्किट्स नहीं बनाने, बल्कि आधे घंटे के रेस्ट के बाद बनाने हैं। डो को आधा घंटा हो चुका है। अब इसके बिस्किट्स बना लेंगे। आप अपने साइज़ के मुताबिक बनाएं। मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी। जैसे मैंने पहले बिस्किट बनाया है वैसे मैंने सारी बिस्किट्स भी बना लिए हैं। बिस्किट्स के ऊपर लगाने के लिए हमने एक एग ले लेना है। अगर आप चाहें तो सिर्फ अंडे की जर्दी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून के बराबर मिल्क ऐड करेंगे। अगर आप बिस्किट्स के ऊपर खाली मिल्क लगाना चाहें तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है, लेकिन मैं अंडा और दूध दोनों चीज़ें लगाती हूँ। ये मिक्स हो चुका है। अब हमने ब्रश की मदद से बिस्किट्स के ऊपर हल्का हल्का लगा लेना है। आपने इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना। जब तक मैं बिस्किट्स के ऊपर ये लगा रही हूँ तो आपको आज की अच्छी बात बता देती हूँ। आज की अच्छी बात ये है, जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है ना तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। दुआ ना दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है। और छोटे छोटे गुनाहों से बचो, और ये छोटे गुनाह ही भरे गुनाह की तरफ बुलाते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने देशकी के नीचे 10 मिनट पहले दम वाली आग लगा के इसको ढाँप के रख दिया था। मैंने इसके अंदर स्टैंड रख दिया है। अब जिसके अंदर हमने बिस्किट्स रखे हैं वो ट्रे रख देंगे। मेरे 5 बिस्किट्स बच गए थे। अब मैंने दूसरा स्टैंड इसके ऊपर रखा और दूसरी प्लेट के ऊपर रख के तो मैंने बिस्किट्स रख दिए। आपने इसको 20 से 25 मिनट तक कुक करना है। मैंने इसको 30 मिनट बाद खोला था और हमारे नीचे वाले बिस्किट्स कुक हो चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले बिस्किट्स रह गए थे तो इसको दोबारा कुक कर लेंगे। जितनी देर में बाकी बिस्किट्स कुक हुए तो ये हमारे बिस्किट्स ठंडे हो चुके थे। अब इनको सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छा कलर आया और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।